द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा के नूह में हिंसा फैलाने के आरोपी भारी भरकम बिट्टू बजरंगी को फाइनली पुलिस दबोच कर ले गई है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी फिल्मी स्टाइल में की है। सीआईए की टीम सादी वर्दी में जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो वो भागने लगा। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, वो विजुअल्स भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं कि कैसे बिट्टू बजरंगी जो अपनी भारी भरकम शरीर के साथ भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था और पुलिस उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। फिर आखिरकार बिट्टू बजरंगी को पकड़ा गया और थाने ले जाया गया, जहां से उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है कि वो शिकंजे में है। बिट्टू बजरंगी पर नूह में हिंसा फैलाने के गंभीर आरोप तो लगे ही थे, लेकिन इस मामले में एएसपी उषा कुंदू ने भी एक अलग जानकारी दी है कि इस मामले में कंप्लेन करने में डिले क्यों हुई, क्योंकि फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी पर केस तो दर्ज किए गए थे। उस वक्त सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालने और हिंसा के लिए किसी को इंस्टिगेट करने के मामले में उस पर एफआईआर दर्ज किए गए थे। लेकिन बाद में उषा कुंदू ने, जो एएसपी हैं, उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी कि वहां हुआ क्या और किस वजह से बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि बिट्टू बजरंगी हथियार के साथ स्टंटबाजी करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस के सामने तमाशा खड़े कर रहा था और ऐसी परिस्थिति में भी वहां कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद बिट्टू बजरंगी को दबोचने की पूरी प्लानिंग की गई, जिसका अब सीसीटीवी फुटेज भी आप सामने देख रहे हैं। इसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि कैसे बिट्टू बजरंगी पुलिस के डर से भागना चाह रहा था और भागने भी लगा। जब पुलिस उसके पीछे पड़ी, उसे दबोचा, फिर थाने ले गई है। यह वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आज तक ने भी इस मामले में खबर दी है कि लुंगी में दौड़ लगाता बिट्टू बजरंगी, पीछे भागते पुलिस वाले। फिल्मी स्टाइल में हुई नूह हिंसा के आरोपी की गिरफ्तारी उन्होंने वीडियो भी दिखाया है। इसमें बताया गया है, जरा खबर भी देख लीजिए, कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि फरीदाबाद में जैसे ही नूह की सीआईए की टीम सादी वर्दी में हथियारों से लैस 3 गाड़ियों के काफिले के साथ बिट्टू के घर पहुंची तो टीम को देखकर बिट्टू बजरंगी भागने लगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक पुलिसकर्मी बिट्टू के पीछे भाग रहे हैं और भारी भरकम शरीर वाला बिट्टू पुलिस के चंगुल से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यह हिंसा का आरोपी नहीं है तो इसे भागने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो इसे बचा रहे हों, क्योंकि यह खुद को गौरक्षक भी कहता है, उन लोगों को भी आंख खोलकर देखने की जरूरत है कि हिंसा फैलाने वाले, हिंसा करने वाले बख्शे तो नहीं जाएंगे। पुलिस पर अगर दबाव पड़ेगा तो ये लोग निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि मोनू मानेसर को यही हरियाणा पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन इस वक्त बिट्टू बजरंगी तो शिकंजे में आ गया है। इसकी तस्वीरें भी गिरफ्तारी की जारी हो गई हैं और गिरफ्तार करने गई पुलिस का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया कि कैसे बिट्टू बजरंगी डर से भागने लगा था। अब देखिए, यहां बताया गया है कि जिस गली में यह पूरी भागदौड़ हुई वहां पुलिस की रेड से अफरा तफरी भी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बिट्टू पुलिस के चंगुल में आ ही गया। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि बिट्टू को पुलिस ने पकड़ा हुआ है और लेकर जा रही है। मामला क्या है? कहा जा रहा है कि सरकारी काम में बाधा डाला गया। उसमें पूरा मामला क्या है, एएसपी उषा कुंदू ने क्या कहा है वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि किन किन धाराओं में बिट्टू बजरंगी और उनके साथियों पर केस दर्ज किया गया है। आज तक ने जानकारी दी है कि बिट्टू बजरंगी और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ थाना सदर नूह में अवैध हथियार अधिनियम व आईपीसी की संगीन धाराओं 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक बिट्टू बजरंगी व अन्य 15-20 लोगों ने नूह में महिला पुलिस अधिकारी के सामने तलवार इत्यादि हथियारों से प्रदर्शन कर नारेबाजी की थी। उसे पुलिस ने समझाया भी था, लेकिन उग्र होकर उसने सरकारी काम में बाधा डाली, जिसके बाद इस पर अब कार्रवाई हो गई है। पुलिस भी अलर्ट थी और इसकी तलाश कर ही रही थी। बिट्टू बजरंगी को लेकर कई लोगों ने आरोप लगाए कि यही इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार है और पुलिस अब इसकी तलाश कर रही थी।
जो बिट्टू बजरंगी छुपा छुपा फिर रहा था, सादी वर्दी में आई पुलिस की टीम को देखकर भागने लगा था, अब वो गिरफ्तार हो गया है। तो आइए जरा बताते हैं आपको कि इस मामले में खुद एएसपी उषा कुंदू ने क्या जानकारी दी है। द ट्रिब्यून इंडिया के पास जो इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू एएसपी उषा कुंदू, वो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर क्या बताया गया है। इसमें हेडलाइन में भी लिखा गया है, नो वायलेंस, काउ विजिलेंटे बिट्टू बजरंगी अरेस्टेड फ्रॉम फरीदाबाद। नूह दंगे में गौरक्षक बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद से गिरफ्तार। ये ट्रिब्यून इंडिया का हेडलाइन है, लेकिन अब इसमें आइए आप खबर में। अकॉर्डिंग टू एफआईआर फाइल्ड बाय एएसपी उषा कुंदू, यहां पर लिखा गया है कि बजरंगी, जिसे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आइडेंटिफाई किया गया था, और फिर उसके अनआइडेंटिफाइड सपोर्टर्स जो कि तलवार और त्रिशूल लेकर नलहर टेम्पल के पास आए थे, जब वहां पर एएसपी कुंदू और टीम उन्हें रोकती है। लेकिन वहां पर क्या हुआ फिर आगे देखिए। यहां पर आगे बताया गया है कि हमने लगभग 20 लोगों की भीड़ को तलवारें और त्रिशूल लेकर नलहर मंदिर की ओर मार्च करते देखा। मैं कानून एवं व्यवस्था की ड्यूटी पर थी और मैं उन्हें रोकी। मैंने पुलिस को उनके हथियार छीनने और जब्त करने का आदेश दिया और वे पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। उन्होंने टीम के साथ मारपीट की। जैसे ही हमने अपने वाहनों में उनके हथियार लेकर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो वाहनों के सामने लेटकर आगे बढ़ गए। एक अन्य पुलिस दल हस्तक्षेप करने आया, लेकिन उन्होंने हमारे आधिकारिक वाहन के पिछले गेट खोल दिए और हथियारों के साथ वहां से भाग खड़े हुए। मैं झड़प के बाद कानून व्यवस्था को सुचारू करने में यानी बहाल करने में व्यस्त थी, इसलिए शिकायत करने में देरी हुई, उषा कुंदू ने अपनी शिकायत में कहा और इस एफआईआर में कहा। उषा कुंदू की शिकायत पर एफआईआर फिर से दर्ज की गई थी और उसके बाद दो एफआईआर में इसे ढूंढा जा रहा था। बिट्टू बजरंगी बचने की कोशिश कर रहा था। पहला मामला तो वीडियो में भड़काऊ भाषण के जरिए लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश, दंगा भड़काने का आरोपी बना ही था। इसके अलावा अब हथियार लेकर के पुलिस के काम में, सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश भी कर रहा था, जिसके बाद अब बिट्टू बजरंगी पर कार्रवाई हो गई है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो अब देखिए आगे कार्रवाई क्या होती है। जानकारी है कि थाने में बिट्टू बजरंगी की अच्छे से खोज खबर भी ली गई है। मतलब आप बेहतर समझ सकते हैं कि इस तरीके के दंगाइयों के साथ क्या सलूक होने चाहिए। हालांकि अगर इस पर कोई संरक्षण प्राप्त होगा तो पता नहीं बिट्टू बजरंगी कब तक सलाखों के पीछे रहेगा। नहीं तो मोनू मानेसर तो खुला ही घूम रहा है। मोनू मानेसर पर जुनैद नासिर हत्याकांड में गंभीर आरोप लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और इस वक्त बिट्टू बजरंगी अगर शिकंजे में है तो कब तक रहेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यही बहुत बड़ी खबर है कि फिल्मी स्टाइल में बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने दौरा दौरा कर दबोचते हुए पकड़ा, क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।